तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.7। बेसिकली हमको यहाँ बात किसकी करनी है, हमको इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन की बात करनी है। किसकी बात करनी है हमें? इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन की बात करनी है। पहले हम लोग समझते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। बेसिकली जनरली हमारा कोई भी एक ऐसा टर्म फंक्शन होगा, एक ऐसी इक्वेशन होगी जो एक्स और वाई दोनों के टर्म्स में होगी, उसको हम लोग कौन सा फंक्शन बोलेंगे? हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन। अब हमें करना है क्या? उन इम्प्लिसिट फंक्शन का क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। बेसिकली हमें क्या निकालना है? उसका डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, अब कहानी अगर स्टार्ट करें, अगर हम पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन मैं अगर लूँ तो पहला क्वेश्चन मेरा, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारा क्या है भैया? x माइनस वाई इक्वल्स टू में कितना दे रखा है? पाई। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमारे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू किसके? x के। ठीक, इसका मतलब क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ x का माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ y का इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई। अब देखो कहानी यहाँ पे ये नहीं है कि ये मत समझना कि डी एक्स बाई डी एक्स है तो डी एक्स से डी एक्स कट गया इसलिए वन आ गया। नहीं, कहानी यहाँ पे ये है, हमको पता है फॉर्मूला कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है n x n माइनस का 1। इसका मतलब अगर मान लो कोई फंक्शन हमारा x के टर्म में है और डिफरेंशिएशन भी किसके टर्म में कर रहे हैं? किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। तो x के का कोई भी फंक्शन है, x की कोई भी पावर है, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा? n x n माइनस का 1। अब यहाँ बेसिकली देखो है क्या? x की पावर कितनी है? 1। अब n x n माइनस 1 लगाओ तो n की जगह कितना है? 1। तो 1 इंटू में फिर x की पावर 1 माइनस का 1 माइनस डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू, अब पाई हमारा क्या है? अब देखो फंक्शन हमारा x और y के टर्म में है, तो x और y को छोड़ के कितना भी कुछ होगा सब हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा? कांस्टेंट की तरह। अब हमें एक फॉर्मूला और पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, क्या था यार? d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट हमारा कितना होता है? हमारा 0 होता है। ठीक, तो d बाई डी एक्स ऑफ पाई, पाई हमारा क्या है? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारी 0। अब 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ही आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? x की पावर 0। और मैथ में किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? हमारी 1। तो 1 हमारा यहाँ से आया है। ये मत सुनना कि dx बाई डी एक्स, इसलिए हमारा कितना आ गया? हमारा 1। तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू में कितना? 0। अब लास्ट स्टेप माइनस है, उधर भेजो प्लस में, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? हमारी 1। तो ये जो हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन था, इसके डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आई वो कितनी आई? हमारी 1। और यही हमारा हो गया क्या? हमारा आंसर। ये हमारा क्या था? फर्स्ट का हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, रफ कर दे रहा हूं। ठीक, फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमारा क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना दे रखा है? 25। अब देखो सबसे पहले हमें समझना अगेन वही वाला पुराना वाला काम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू किसके? x के। तो इसका मतलब वही काम करेंगे भैया। तो d बाई डी एक्स किसका? x की पावर 2 का, और d बाई डी एक्स किसका? हमारा y की पावर 2 का। ठीक, इक्वल्स टू में कितना दे रखा है? d बाई डी एक्स किसका? हमारा 25 का। अब मैंने तुमको बता रखा है, अगेन मैं बताया सर, एक फॉर्मूला इससे पहले बताया ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n कितना होगा? एन एक्स एन माइनस का 1। और यहाँ n की वैल्यू कितनी है हमारी? 2। तो 2 इंटू में x और 2 माइनस का 1 प्लस, अब देखो कहानी यहाँ पे खराब होगी। कहानी यहाँ पे क्या खराब होगी? अब फंक्शन हमारा किसका है? y का, और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? हमारे x के रिस्पेक्ट में। तो इससे पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक चेन रूल था। चेन रूल में मैंने क्या बताया था? अगर मान लो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और फंक्शन अगर हमारा y का है या किसी और टर्म का फंक्शन है, x और y को छोड़ के कोई होगा तो कांस्टेंट है, बट डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में, और किस वेरिएबल के टर्म में हमारा फंक्शन है? y के। तो x और y को छोड़ के बाकी सब तो कांस्टेंट है, बट यहाँ पे हमारा y किसकी तरह? कांस्टेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। ये भी हमारा क्या है? हमारा यहाँ पे वेरिएबल है। अब देखो, अब हमने चेन रूल में क्या पढ़ा था? अगर x की जगह अगर y दे रखा है तो कुछ देर के लिए आप क्या करेंगे? इस पूरे फंक्शन को मन में x लेट करेंगे। y को कितना लेट करेंगे? x। तो आप सोचो यहाँ पे y की नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है x। अब x की पावर 2 मतलब x की मान का फॉर्म लगाएंगे तो n x
n माइनस का 1। और चेन रूल में मैंने तुमको बताया था कि जिसको आपने लेट किया है, सिंपली जिस भी टर्म को आपने लेट किया उसका डिफरेंशिएशन एक बार आप फिर से कर दो। इसका मतलब डी बाई डी एक्स दोबारा किसका कर दोगे आप, y का, इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट के लिए कितनी आएगी हमारी 0। तो ये कितना आया 2x, 2 माइनस 1 कितना x प्लस 2y dy बाय डी एक्स, इसी की तो वैल्यू हमें निकालनी है। इक्वल टू में कितना आ गया हमारा 0। तो 2y dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू में कितना आ गया हमारा माइनस का 2x। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई हमारी माइनस का 2x अपॉन में कितना 2y। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी माइनस का x बाय y। और ये आ गया आपका फाइनल आंसर। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड पार्ट देखो इसका, रफ कर दे रहा हूं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा बोल रहा है हम बच्चा पहचान भी कैसे रहे कि फंक्शन हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है x इंटू में y इक्वल्स टू में कितना c स्क्वायर। तो ये देखो एक फंक्शन ऐसा है जिसमें x का भी टर्म है और हमारा किसका y का भी टर्म है, इसीलिए इस फंक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब हमें क्या करना है, इसमें भी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सेम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो अब यहाँ फंक्शन जो दे रखा है, अब अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। इसका मतलब डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा हमारा किसका, x इंटू में y का, इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा हमारा c स्क्वायर का। अब देखो, अब स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था तो वहां मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला और बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। देखो मैंने कहा था अगर मान लो कि दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लिकेशन में, एक फंक्शन हमने ले लिया f(x) और दूसरा फंक्शन ले लिया हमारा g(x). तो अगर दो फंक्शन हमारे किस में है, हमारे मल्टीप्लिकेशन में, तो मैंने क्या बताया था, पहला फंक्शन ऐसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, दूसरे वाले फंक्शन का, फिर प्लस दूसरा वाला फंक्शन ऐसे डी बाई डी एक्स लिखेंगे किसका, पहले वाले फंक्शन का। तो इसको हम लोग बोलते थे प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते थे इसको, प्रोडक्ट रूल बोलते थे। यही सेम चीज अप्लाई करेंगे। देखो अगर यहाँ पे प्लस लगा होता तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अलग कर देते, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई अलग कर देते, बट यहाँ इनके बीच में क्या लगा हुआ हमारा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, हमारा प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल लगाएंगे हम लोग, प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल का अकॉर्डिंग क्या है, पहला फंक्शन ऐसे ही, तो ये एफ एक्स ले लो, ये कितना ले लो, जी एक्स। तो पहला फंक्शन ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इक्वल टू। अब भाई अभी बता चुका हूं कि x और y है, अगर x और y का फंक्शन है तो x y को छोड़ के जो भी कुछ होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। तो c हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सिंपल आप क्या लिखोगे, हमारा 0। तो यहाँ कितना आ गया हमारा 0। ठीक, तो अगर देखो x dy बाय dx आ गया प्लस y, अभी बताया dx बाई dx की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1, इक्वल टू में कितना आ गया हमारा 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस का y उधर जाएगा, किसका आ जाएगा हमारा माइनस का y। तो डी वाई बाई डी एक्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी माइनस का y अपॉन में कितना x, और ये आ चुका है आपका क्या आंसर, फाइनल आंसर। नोट कर लो इसको, फॉर्मूला साइड में जरूर लिखना, साथ ही साथ लिखोगे तभी याद रहेगा, वरना नहीं याद रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में कितना बी स्क्वायर इक्वल टू में कितना सी स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे है, अभी तक देखो मैंने तुम्हें कहता है अगर खाली कांस्टेंट है तब तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, बट अगर यहाँ पे देखो, अब हमारा पहले तो यहाँ पे फंक्शन देखना x और y के टर्म में, तो इम्प्लिसिट फंक्शन है, a b c हमारे क्या है, हमारे कांस्टेंट है। ठीक, सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू किसके, x के। इसका मतलब d बाई डी एक्स करना पड़ेगा
इस पूरे फंक्शन का। अब हमें एक गौर करना है कि यहाँ पे x का भी फंक्शन है और क्या कांस्टेंट भी है। खाली कांस्टेंट होता है कितना हो जाता है 0। अब यहाँ कांस्टेंट ऑफ फंक्शन ऑफ x और y साथ में, देखो यहाँ पे x के फंक्शन के साथ कांस्टेंट है, यहाँ y के फंक्शन के साथ क्या है हमारा कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको बाहर ले लेते हैं और ये जो भी x या y का टर्म है उसको क्या कर देते हैं अंदर डिफरेंशिएट कर, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वही काम करेंगे, 1/b² हम लोग क्या ले लेंगे बाहर और डी बाई डी एक्स कर देंगे किसका हमारा y स्क्वायर का, और यहाँ क्या कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ सी स्क्वायर। अगेन देखो x का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो पुराना वाला फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, कितना आएगा n x n माइनस का 1। तो यहाँ पे देखो 1/a² तो ऐसे लिखा, इनटू में अब x की पावर n तो n x n माइनस का 1 प्लस 1/b²। अब कहानी यहाँ समझना, फंक्शन किसके टर्म में y² y के टर्म में, और रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। अगेन वही काम, इस टाइम इस पूरे y को अपने मन में आप क्या ले लोगे x, अब डिफरेंशिएट करो तो 2 इंटू में y सेम जैसे इसका किया था 2 माइनस का 1। अब बट ये फंक्शन हमारा x का तो था नहीं, ये किसका है y का, तो इसको लेट किया तो इसका डिफरेंशिएशन एक बार डी बाई डी एक्स, जिसको भी लेट किया उसका डिफरेंशिएशन एक बार फिर से अगेन। अब यहाँ देखो यहाँ पे फर्क क्या था, यहाँ x के टर्म के साथ कांस्टेंट था, यहाँ y के टर्म के साथ कांस्टेंट था, बट यहाँ खाली कांस्टेंट है। तो जब खाली कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा हमारा 0 होगा। ठीक भैया, तो यहाँ पे कितना है 1/a² इंटू में 2x प्लस 1/b² इंटू में कितना 2y इंटू में कितना dy बाई डी एक्स इक्वल टू में कितना 0। अब हमें करना क्या भैया dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी हमारा dy बाई डी एक्स वाला टर्म है उसको हम लोग क्या कर लेंगे एक तरफ रख लेंगे, बाकी सारा टर्म वैल्यू क्या एक तरफ भेज देंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा कितना निगेटिव का माइनस का 1/a² इंटू में कितना 2x, ये पॉजिटिव टर्म था उधर किसमें चला गया निगेटिव में। अब देखो निकालने किसकी वैल्यू है dy बाई डी एक्स, तो ये हमारा मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा किसमें डिवाइड में, तो माइनस का 1/a² इंटू में 2x, ये 2y मल्टीप्लाई में तो नीचे जा गया किसमें डिवाइड में, ठीक b² डिवाइड में ऊपर आ जाएगा किसमें मल्टीप्लाई में। तो ये पूरा टर्म आ गया भैया, हुआ क्या इस a से a क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर चेक कर लो कितना आ रहा है, फाइनल आंसर सही हमारा भी देखो, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी माइनस का b² इंटू में x अपॉन a² इंटू में y, और ये आ गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखो, √x प्लस √y इक्वल्स टू में कितना दे रखा है √c। ठीक, अगेन हमें क्या करना है डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में हमारे x के रिस्पेक्ट में करना है भैया। ठीक, डी बाई डी एक्स, अब अंडर रूट का मतलब कितना है पावर 1/2 प्लस डी बाई डी एक्स y की पावर 1/2 इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स c की पावर 1/2। सबसे पहले यही पहचानना पड़ेगा कि भैया ये हमारा इसमें वेरिएबल कौन से और कांस्टेंट कौन से, x और y वेरिएबल, c हमारा क्या है हमारा कांस्टेंट। ठीक, तो अगेन देखो फॉर्मूला लिखा है ना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, n x n माइनस का 1। अगेन देखो फंक्शन हमारा y का, टर्म हमारा y का, और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x के, तो आप इसको मन में क्या मानेंगे अभी x, यही हमारा क्या है चेन रूल, nx n माइनस 1 तो y की पावर n, तो n मतलब 1/2 इंटू में y 1/2 माइनस का 1 अगेन, और जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन एक बार डी बाई डी एक्स उसका फिर से, यही हमारा चेन रूल। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0। ठीक, अब देखो तो 1/2 x की पावर हाफ माइनस 1 माइनस का हाफ प्लस हाफ y
अगेन हाफ माइनस वन कितना आएगा हमारा, माइनस का हाफ dy बाय डी एक्स इक्वल टू में कितना आया हमारा 0। ठीक, अब पावर माइनस ऊपर है -1/2, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएगी किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव की, तो 1/2 और x की पावर 1/2 का मतलब रूट एक्स प्लस 1/2 अगेन इसके साथ भी कहें रूट y और कितना आया dy बाय डी एक्स इक्वल टू में कितना 0। अगेन मैं बता चुका हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, dy बाय डी एक्स की, तो dy बाय डी एक्स वाला टर्म एक तरफ, बाकी सारे टर्म एक तरफ, तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, किसका हो जाएगा हमारा निगेटिव का। dy बाय डी एक्स निकालना है, ये डिवाइड से ऊपर मल्टीप्लाई में, तो माइनस का 2 रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल देखो dy बाय डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस का रूट वाई अपॉन में कितना रूट एक्स, और यही आ गया आपका फाइनल आंसर। नोट कर लो। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, ये देखो दो चीज समझनी जरूरी है कि कांस्टेंट अगर खाली कांस्टेंट तो वहां डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, बट वही कांस्टेंट अगर x या y के साथ रखा है तो वो कांस्टेंट बाहर ले लेंगे और उस x या y का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक, अब फंक्शन क्या दे रखा है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3axy। अगेन ये काम करेंगे भैया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू किसके, x के, तो वही वाला काम, d बाई डी एक्स किसका, x क्यूब का, और फिर d बाई डी एक्स किसका, y क्यूब का। अब यहां पे देखो अभी क्या था, या तो खाली x या y का फंक्शन होता तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन की फॉर्म लगा देते, खाली कांस्टेंट होता तो डिफरेंशिएशन कितना कर देते 0, बट यहाँ पे x और y के टर्म के साथ देखो यहाँ पे क्या जुड़ा है 3 हमारा क्या है कांस्टेंट। अभी क्या होता है x और y का टर्म भी हो कांस्टेंट भी हो तो आप सिंपल क्या करेंगे, उस कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे उस वाले x और y के फंक्शन का। ठीक भैया, अब यहाँ देखो x की पावर n तो 3x 3 माइनस का 1, यहाँ पे लगाएंगे क्या सबसे पहले चेन रूल। चेन रूल क्या, फंक्शन y का डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो बहुत बार बता चुके हैं, तो ये फॉर्मूला वही लगेगा 3y की पावर 3 माइनस 1, बट फंक्शन y का तो इसका डिफरेंशिएशन एक बार फिर से, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, y का, इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है 3a हमारा क्या है कांस्टेंट है भैया। अब देखो यहाँ पे हमारा देखो दो फंक्शन है x और y, तो अभी फॉर्मूला क्या बताया था, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो अभी फॉर्मूला बताया ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो मैंने क्या बताया था, पहला फंक्शन ऐसे ही डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, दूसरे वाले फंक्शन का, फिर प्लस दूसरा वाला फंक्शन ऐसे ही डी बाई डी एक्स करेंगे हम लोग किसका, पहले वाले फंक्शन। यही फॉर्मूला बताया था ना, वही फॉर्मूला यूज कर दिया अभी। तो देखो कितना है 3x की पावर 2 प्लस 3y की पावर कितना 2, और यहाँ कितना आया dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू ये कितना है 3a x dy बाय डी एक्स प्लस y, dx बाई डी एक्स के लिए कितनी आ गई हमारी 1। अब क्या करोगे भाई 3 इधर से कॉमन ले लो और ये 3, तो ये 3 से ये 3 पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। अब क्या करना है, इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना है ए एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस a इंटू में y। अब डी वाई बाई डी एक्स के लिए निकालनी है तो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म एक तरफ, बाकी सारे टर्म एक तरफ, तो वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू ए वाई माइनस का एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो जब डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स इक्वल्स टू ए वाई माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकालनी। अब ये मल्टीप्लाई से सिंपल नीचे किस में भेज दो डिवाइड में,
तो क्या आएगा हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में कितना आया, ए वाई माइनस का एक्स स्क्वायर, ए वाई माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नोट कर लो फिर से इसको, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में कितना, साइन x। देखो वही पुराना काम करना है हमें किसके लिए निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स के लिए निकालनी है। अब देखो अगेन वही वाला काम मैं तुम्हें जो समझाया था, यहाँ पे कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट के साथ x का फंक्शन भी है। अगेन वही काम कि हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि इस कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और डी बाई डी एक्स कर देंगे x का। यहाँ पे भी वही काम, 3 हमारा क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर, डी बाई डी एक्स इसका y का, 2 बाहर, डी बाई डी एक्स इसका x का, यहाँ 3 बाहर, डी बाई डी एक्स किसका y का, और यहाँ पे कितना डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। इसका भी फॉर्मूला लिखाया था, फॉर्मूला क्या बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x हमारा क्या होता है, कॉस x। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x की वैल्यू कितनी होती है हमारी, कॉस x। फॉर्मूला यूज करो, अभी बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना 1, तो ये कितना है 2 इंटू में 1। डी वाई बाई डी एक्स के लिए निकालना, तो ये कितना है डी वाई बाई डी एक्स, लिए नोट कर दिया। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x कितना, कॉस x, तो 3 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस x। ये पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, किसका नेगेटिव का 2, और निकालने की इसकी वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए कितनी आ गई हमारी कॉस x माइनस का 2 अपॉन में कितना 3, और ये आ गया आपका फाइनल आंसर। नोट कर लो इसकी। ठीक, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते इसका, फोर्थ का सेकंड पार्ट। देखो भैया फोर्थ का सेकंड पार्ट हमारा क्या है, फोर्थ का सेकंड पार्ट भी देखो सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। x की जगह इन्होंने y कर दिया, y की जगह हमारा x कर दिया। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन y। फर्क क्या है बताओ, इन्होंने x की जगह क्या साइन x नहीं सॉरी साइन y। पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था साइन x, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है साइन y। यही बताया मैंने कि इन्होंने सिंपल कुछ नहीं किया है, साइन x की जगह कितना पुट कर दिया हमारा साइन y। काम वही वाला पुराना भाई, कांस्टेंट तो कांस्टेंट बार डी बाई डी एक्स ऑफ x। अगेन वही काम 3 बार डी बाई डी एक्स ऑफ y, और यहाँ डी बाई डी एक्स किसका हमारा साइन y का। तो यहाँ तो भैया 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 3 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ थोड़ा सा मामला गड़बड़ाएगा। मामला क्या गड़बड़ाएगा, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है भाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का, हमने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। हमने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का पढ़ा है भैया कॉस एक्स होता है। हमको पता है एक्स का टर्म है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो टर्म भी हमारा किसका होना चाहिए एक्स का ही। यहाँ मामला ये गड़बड़ है कि यहाँ एक्स का कितना है वाई। तो अभी क्या पता है, इस मन में थोड़ी देख ले, खाली इस वाई को कितना लेट कर लो एक्स, तो साइन वाई का कितना हो जाएगा कॉस वाई। और चेन रूल के अकॉर्डिंग जिसको आप लेट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन आपको उसका डी बाई डी एक्स एक बार आपको फिर से करना पड़ेगा। ठीक, तो अब हमें क्या है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें डी वाई बाई डी एक्स की निकालनी है। तो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म एक तरफ, बाकी सारे टर्म तो 2 1 2 2 इधर ही रख दो, डी वाई बाई डी एक्स उधर भेज दो। तो कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस प्लस का उधर माइनस का 3 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो 2 इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, कितना आया कॉस वाई माइनस का 3। तो हमें निकालनी किसकी वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स की भैया। तो ये पूरा ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे किस में आ जाएगा डिवाइड में। तो आंसर कितना आ गया 2 अपॉन कॉस वाई माइनस का 3।
और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में फंक्शन दे रखा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू में x इंटू में y। काम हमें अभी भी यही करना है, हमें किसके लिए निकालनी है, dy बाई डी एक्स से निकालनी है। तो ठीक भैया, तो डी बाई डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, x इंटू में y का। चलो यहाँ पे तो हम समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पर ये कुछ नया आया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होता खाली, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले करते थे फिर वाई स्क्वायर का, बट यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर किसका है, 2 का। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पूरे को मन में एक्सलेट करना है। क्या होता है, इस पूरे को मन में आप क्या करेंगे, एक्सलेट करेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर है। अभी देखो कहानी अगर खाली एक्स स्क्वायर होता तो डिफरेंशिएट, और वाई स्क्वायर होता तो डिफरेंशिएट, बट ये पूरे की पावर कितना है, 2। इसका हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग इस पूरे जिसका डी बाई डी एक्स है, एक्स खाली एक्स का फंक्शन होगा तब तो डिफरेंशिएट कर दोगे, उसको छोड़ के कोई और है, ये वाई का फंक्शन है, एक्स वाई दोनों का है, और पावर में कोई भी है, तो उस पूरे को आप कितना लिस्ट कर लेंगे मन में, एक्स। तो हमको फॉर्मूला तो देखो पता ही है, फॉर्मूला क्या पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला हमने क्या बताया, एन एक्स एन माइनस का 1। बार बार लिखो, बार बार रट जाएगा पूरा। देखो अब ये x की पावर n, एन एक्स एन माइनस का 1। अभी क्या समझा, जिसको भी आपने मन में x लेट किया था उसका आप डी बाई डी एक्स एक बार कर दो, तो डी बाई डी एक्स कर दोगे किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी को तो मन में लेट किया था ना, ठीक। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल बताया, 2 फंक्शन है, पहला फंक्शन ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर दूसरा फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। यहां कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह आया फंक्शन, ठीक। अब यहां पे 2 फंक्शन है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, हमारा एक्स स्क्वायर का, और डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, हमारा वाई स्क्वायर का, ठीक। यहां कितना आएगा, x टाइम्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स प्लस में कितना, तो ये कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर n का लगाओ 2x, यहां फिर चेन रूल लगेगा, अगेन फंक्शन y का और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के, इस बार खाली इस y को x मानो, तो कितना आएगा, इसी तरह 2y आ जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन एक बार फिर से, अगेन देखो कितना है, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस में कितना y। अब हमें कुछ करना ही नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक तरफ, बाकी सारे टर्म एक तरफ। पहले तो अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 टू द 4 टाइम्स ऑफ x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 y, और ये कितना हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ कितना है, एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस में कितना y। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस डी वाई बाय डी एक्स को इधर ले आएंगे, इस बाकी बचे हुए टर्म को उधर ले जाएंगे, तो हमारा देखो कितना बचेगा, क्या है हमारा, ये डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है हमारा 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस का x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या है हमारा, ये इधर कॉन्स्टेंट, सॉरी दूसरा बचा हुआ वेरिएबल क्या है y, ये बचा हुआ टर्म ये पूरा y माइनस का 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लो, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा ब्रैकेट में, 4y
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स, और इधर कितना हमारा y माइनस का 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। निकालनी किसकी वैल्यू हमें, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक, बस कुछ आ गया आंसर। देखो डी वाई बाई डी एक्स हमारा, चाहो तो भैया ब्रैकेट खोल दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, खोलो ब्रैकेट। y माइनस का 4x क्यूब माइनस का 4x वाई स्क्वायर अपॉन में 4y एक्स स्क्वायर प्लस 4y क्यूब माइनस का 4x, और यही आ गया आपका क्या फाइनल आंसर। नोट कर लो इसको, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। देखो 4y इंटू एक्स स्क्वायर 4y क्यूब माइनस 4y से मल्टीप्लाई थोड़ा ना होगा, खाली x का नाम तो अलग था, खाली यहाँ x आएगा। ठीक, अब सही है, नोट कर लो इसको। देखो फिफ्थ का सेकंड पार्ट क्या है, फंक्शन दे रखा हमारा साइन x प्लस वाई इक्वल्स टू में कितना 2/3, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब डी बाई डी एक्स इसका साइन x प्लस डी बाई डी एक्स किसका हमारा 2/3। अब देखो मैं फिर तुम्हें समझाना है और थोड़ा सा और डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं कि और थोड़ा इजीली समझे इसको। हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला होता है भैया कॉस एक्स। तो हमने देखो x है तो यहाँ खाली x होना चाहिए, तो आप फॉर्मूले में देखो यहाँ पे हमको दिख रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स प्लस वाई है। अब कभी दिक्कत आए कि भाई किसको लेट करना है, कैसे पता चल रहा है, तो सिंपल इतना ध्यान रखना, जो फॉर्मूले में यहाँ x है तो खाली यहाँ x है ना, अब इसकी जगह कुछ और दिखाई दे तो उसको सिंपल वन में x सेलेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ पे इस x का कितना दिखाई दे रहा है x प्लस वाई, तो इस x प्लस वाई को मन में अभी कितना लेट कर लो x सेलेक्ट कर लो। तो अब डी बाई डी एक्स साइन एक्स कितना होता है cos x, तो कितना आएगा cos x का कितना दिख रहा है x प्लस वाई, और फिर कुछ ना करो, सिंपल जिसको आपने मन में लेट किया था उसका डी बाई डी एक्स एक बार फिर से कर दो, बस खत्म, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट हमको पता ही है, इतनी बार पढ़ चुके हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट के लिए कितनी होती है 0। ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा cos x प्लस वाई। अब ये मत समझना कि ये भी पूरा एंगल में, ये cos के साथ खाली इतनी वैल्यू एंगल में, ये पूरी वैल्यू अलग है। डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होगा 1, सीधे लिख रहा हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ y कितना होगा डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू में कितना है हमारा 0 भैया। ठीक, अब क्या करो, इसको आपस में सिंपल क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा cos x प्लस वाई को 1 से करेंगे तो x प्लस वाई आएगा, और फिर cos x प्लस वाई को डी वाई बाई डी से करेंगे तो cos x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू में कितना है हमारा 0। तो भाई डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म एक तरफ, बाकी सारे टर्म एक तरफ, तो ये पूरा टर्म उधर भेज दो, माइनस का cos x प्लस वाई। निकालनी किसकी वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी माइनस का cos x प्लस वाई अपॉन cos x प्लस वाई। cos x प्लस वाई से cos x प्लस वाई कैंसिल, तो फाइनल डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी माइनस का। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है इफ x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू 2, फाइंड dy बाई डी एक्स एट 1, 1। ये क्या कहानी है, देखो पहले तो हमें डी वाई बाई डी एक्स का कहानी निकालो, उसके बाद इसकी बात करते हैं। पहले सिंपली अभी तक कैसे डी वाई बाई डी एक्स के लिए निकाल लेते, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, डी बाई डी एक्स निकालो, तो डी बाई डी एक्स इसका x की पावर 2/3 का, और डी बाई डी एक्स किसका y की पावर 2/3 का।
और डी बाई डी एक्स किसका, 2 का। तो वही पूरी पुरानी कहानी भैया, एक ही फॉर्मूला लग रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। कितना फॉर्मूला आएगा तो एन एक्स एन माइनस का 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट कितना आएगा 0। आगे लगाओ तो ये n की जगह कितना 2/3 इंटू में x 2/3 माइनस का 1 प्लस आगे देखो डी बाई डी एक्स ऑफ x है, x का कितना दिख रहा है y, तो इस y को मन में लेट कर लो। तो फॉर्मूले में जहां भी x की जगह जो भी दिख रहा हो उसी को मन में x लेट करना, सिंपल। अब कुछ ना याद रखना, खाली इतना ध्यान रखना फॉर्मूले में जहां हमने डी बाई डी एक्स किया, फॉर्मूले डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n है, तो जहां x था उस x की जगह कुछ और दिख रहा है तो उस खाली उसी को आप लोग को मन में x लेट करना है। तो ये कितना आएगा 2/3 y 2/3 माइनस का 1, और जिसको लेट किया उसका डिफरेंशिएशन एक बार फिर से, कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0। तो 2/3 माइनस का 1 कितना होगा माइनस का 1/3, तो 2/3 x की पावर माइनस का 1/3 प्लस 2/3 y की पावर माइनस का 1/3 dy बाय dx इक्वल टू में कितना 0, हमको पता था। तो इस dy बाय dx को इसी तरफ रखेंगे, बाकी सारा टर्म एक तरफ, dy बाय dx इक्वल टू माइनस का 2/3 x की पावर माइनस का 1/3। तो भाई 2/3 से 2/3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सबसे पहले काम करना पावर पॉजिटिव कर लो, तो क्या करो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आओ, भाई साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी यही काम कर सकते हो, ऊपर से नीचे ले आओ, हमारे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पावर क्या हो जाएगी, साइन चेंज कर देगा। हमें निकालनी किसकी वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये ऊपर डिवाइड से किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो डी वाई बाई डी एक्स किसकी वैल्यू आया डी वाई बाई डी एक्स की, y की पावर माइनस का y की पावर 1/3 या फिर कह लो क्यूब रूट ऑफ y अपॉन में x की पावर 1/3 या फिर कह लो क्यूब रूट ऑफ x। अगर देखो डिफाइंड डी वाई बाई डी एक्स बोलता नहीं छोड़ देते, अब क्या बोले डी वाई बाई डी एक्स एट 1,1, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है किस पे एट 1,1, मतलब 1,1 x की जगह भी 1 पुट कर दो, y की जगह भी कितना 1, तो -1 की पावर 1/3 अपॉन 1 की पावर 1/3, और 1 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी हो, आंसर हमेशा कितना आता है 1। 1 की पावर हमारी कुछ भी होगी तो आंसर कितना आएगा हमारा 1 आएगा। तो 1 की पावर 1, यहाँ पे 1 की पावर 1/1 कितना 1 माइनस साइन, तो फाइनल आंसर कितना आ गया हमारा माइनस का 1। खत्म, नोट कर इसको।